प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। आइए संदेश सुनने से छोटी सी प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार और अनुग्रह के लिए धन्यवाद, रक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक रविवार देखने के लिए सुंदर समय हमको दिए प्रभु। इस तरीके से हम सभी लोग तुम्हारे चरणों के पास आ रहे प्रभु। हे प्रभु जी, तुम्हारी वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से रविवार तक साढ़े 7 दिन हमारी आत्मिक जीवन की यात्रा और उद्धार यात्रा, जहाँ जहाँ पर हम भटक गए हैं, तेरे वचन की उजाला में हमारे व्यवहार को, चाल चलन को जांच लेने के अनुग्रह दीजिए। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन को देखिए। एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन 4 और 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन में देखो क्या कह रहा है। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक गहराई की बात, एक मार्मिक बात यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर शरीर के बारे में बता रहा है। क्या है? एक शरीर यहाँ पर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखिए, वरन प्रेम में से सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है, इसका मतलब 15 वचन में क्या कर रहा है? यीशु मसीह सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यीशु मसीह सिर है। सिर के जुड़ के क्या है? शरीर। नीचे क्या है? शरीर है। शरीर, यीशु मसीह सिर है और देह पूरा, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह सिर है, कलीसिया देह, मसीह का देह या शरीर है। यहाँ तक शरीर है, ऊपर सिर है। तो सिर तो यीशु मसीह है, नीचे शरीर कलीसिया है। लेकिन ये शरीर कैसे चलते हैं? शरीर जैसे ऊपर से जो सिर है, सिर की आज्ञाओं के अनुसार। जो सिर में 5 ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है। सिर में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, शरीर में 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञान देने वाला का ज्ञान का अंग सिर में है। आंख है, नाक है और कान है, जीभ है, त्वचा, 5 है पूरा सेंस ऑर्गन्स। इसका मतलब ज्ञान का इंद्रिय सिर में। जो आंख देखते हैं, देखने के कहते हैं, शरीर आंखों के द्वारा देखते हैं। कान सुनने की कहते हैं, शरीर सुनने के लिए तैयार होती। और मन, दिमाग, यहाँ मन है, सिर में मन है। मन में सोच उत्पन्न होते, विचार या सोच, उसके द्वारा शरीर चाल चलते। बिना सिर से शरीर कुछ नहीं कर पाते। सिर नहीं है तो शरीर काम नहीं करते। शरीर में कर्मेंद्रिय है, हाथ और पैर और जन्म देने का इंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय शरीर में। लेकिन सिर नहीं है तो ये कर्मेंद्रिय वृथा है। इसका मतलब व्यर्थ है, तो वृथा है, व्यर्थ है। तो प्रियो, कलीसिया प्रभु का शरीर है, लेकिन कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की आंख, यीशु मसीह के कान, यीशु मसीह के नाक, यीशु मसीह के मुंह कलीसिया का है। इसका मतलब यीशु मसीह के ज्ञान के अनुसार, यीशु मसीह के योजना के अनुसार नीचे शरीर चले। यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार शरीर चलना चाहिए। जब भी देखिए, जब भी ये सिर से शरीर जुड़ के रहते हैं, एक बने रहते हैं। अगर सिर से आंख कहते हैं पवित्रता को देखना,
शरीर कहते हैं नाई में अपवित्रता को देखो। जीभ से मीठे बातें मधुर बातें निकलना है, वचन की बातें करना है। शरीर बोलते नाई में बुरा बातें करो। कान से ना सुनने की बुरे बातें, हाँ सुनने के लिए शरीर कहते हैं, लेकिन कान कहते हैं वचन को सुनो। शरीर कहते हैं वचन नहीं सुनूंगा। इसका मतलब सिर से शरीर छुड़के नहीं, छुड़के नहीं, छुड़के नहीं। शरीर पूरा अंग है। क्या है शरीर का मतलब? अंग है। सिर से जो अंग जुड़े हैं, कलीसिया में हर विश्वास सिर की आज्ञाओं के अनुसार चलनी चाहिए। यीशु मसीह का नेत्र, यीशु मसीह का आंखें कितना शुद्ध पवित्र है, आग के जैसा, चलने वाले आग के जैसा शुद्ध पवित्र है। उस प्रकार कलीसिया या शरीर में हर एक अंग, हर एक विश्वास पवित्रता से रहनी चाहिए। और यीशु मसीह का कान प्रार्थनाओं को सुनने का कान है। धर्मियों का प्रार्थनाओं को सुनने का कान है। वचन को सुनने का कान शरीर में रहना है। हमेशा बोलने वाला मुंह है मसीह का मुंह। शरीर बोलते नहीं, बोलने से भी झूठ बोलते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं। शरीर अंग में हर विश्वास, इसका मतलब हर विश्वास सिर से जुड़ के रहना है। सिर अलग हो रहा है, शरीर अलग। इसका मतलब शरीर कैसे चलते हैं पास्टर फिर बिना सिर के साथ? शरीर को यहाँ पर कलीसिया शरीर को, और एक सिर है, कौन है? उनका व्यक्तिगत सिर एक है। मैं हूँ, मेरी सोच, मेरी इच्छा, मेरी बुद्धि, मेरी आंख, मेरी कान के अनुसार मैं चलता हूँ। ये कहाँ से आए? उस प्रकार अंग काम कर रहा है कलीसिया में। अरे तेरा सर नहीं, जब अपन बपतिस्मा लिए है तभी अपना सिर चल चुके हैं, सिर निकल गए, तभी यीशु मसीह अपना सिर बन चुके हैं। तो यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह की ज्ञान, यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नीचे शरीर पूरा काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए पौलुस ने ये मार्मिक बात बता रहे हैं कि अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारे देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर। ये कैसे हो सकता मालूम है? एक जोड़ के एक साथ मिलकर, एक जोड़ के साथ मिलकर वृद्धि होना है। ये कैसे हो सकता है? यही इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। 10 या 11 वचन से देखिए, 10 या 11, 11 वचन, 4 और 11। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के देह, शरीर, कलीसिया का हर अंग, कलीसिया में हर विश्वास उन्नति वृद्धि पाना है आत्मिक जीवन में। तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये एक विशेष कार्य को नियुक्त किया है, एक विशेष योजना पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बनाया है। कैसे मालूम है? यीशु मसीह सिर है, नीचे शरीर है। तो सिर से शरीर अच्छे मिलके, एक साथ मिलके बढ़ना है, ये संपूर्ण परिपूर्ण बनना है। तो यीशु मसीह की योजना के अनुसार चाल चलना है, पूरा अंग काम करना है। तो इसीलिए ये एक विशेष नियामक, एक विशेष प्रणाली परमेश्वर के पास है। इसीलिए उसको यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहा है। क्या है वो विशेष प्रणाली? ये है कि कलीसिया वृद्धि होने के लिए, कलीसिया इसका मतलब मसीह की देह, हर विश्वास आत्मिक जीवन में संपूर्ण परिपूर्ण बनने के लिए कुछ लोगों को प्रेरित, अर्थात क्या करे है? कुछ लोगों को प्रेरित और भविष्यवक्ता, सुसमाचार, रखवाले और उपदेशक, 5 के बारे में बताया। आया नहीं? वो प्रेरित और भविष्यवक्ता, सुसमाचार और रखवाले और उपदेशक, ये 5 जो है, ये 5 परमेश्वर का हाथ कहा जाता है। क्या है? परमेश्वर का हाथ कहा जाता है। ये 5 पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की हाथ के शक्ति से, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य से हर विश्वास सिद्धता, ये परिपूर्ण, ये संपूर्णता में आगे जाते हैं, चलते हैं। तो आज देखिए प्रियो, कलीसिया के लिए प्रेरित लोग कहाँ हैं? प्रेरित का मतलब क्या है? पहली बात, प्रेरित का मतलब परमेश्वर की ओर से भेजे गए। परमेश्वर विशेष रूप से एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उसको प्रेरित कहा जाता है।
सिर्फ परमेश्वर ही उनको नियुक्त करते हैं। अपन देखें तो पौलुस ने यहाँ पर कह रहा है ना, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन में देखिए, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन में अपन देख सकते हैं। देखो दूसरा वचन, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। ये देखिए, खतना किए लोगों को परमेश्वर की योजना बनाने के लिए प्रेरित आई। इसका मतलब पतरस ने प्रेरित आई, पतरस ने प्रेरित है, परमेश्वर ने उनको चुन लिए जो खतना हुए लोग यहूदी लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए। और पौलुस ने कहा उसी प्रकार पौलुस को अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभावशाली, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर प्रेरित है, यहाँ पर यह पर शब्द गलत हुआ, ट्रांसलेशन अनुवाद में गलत हुआ है। प्रभावशाली ने यहाँ पर भी प्रेरित है, पौलुस ने प्रेरित है। पौलुस अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जैसा दमिश्क शहर में जब चल रहे हैं, तब यीशु मसीह ने दोपहर के समय आकाश से बड़े आवाज शब्द से और महिमा से शब्द से सौल उससे बात किया, ए सौला सौला मुझे सता रहे, कौन है प्रभु आप जो तुम सता रहे हो? मसीह मैं हूँ। जब यीशु मसीह ने सौलुस को चुनकर पौलुस बनाया, और तो मेरे लिए जितना कठिनता, जितना क्लेश उठाना है, जितना विचार दुख से तू चलना है, मैं तुझे दिखाऊंगा। इसीलिए सारे लोगों के लिए विश्वास, जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, उसके सारे लोगों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने आदर्श बना दिया। तो देखिए प्रियो, पौलुस पहला प्रेरित है, पौलुस प्रेरित है। उसी प्रकार भविष्यवक्ता, आज बहुत लोग प्रेरित बोल के नाम रख रहे हैं सामने, पास्टर के अलावा पास्टर नाम नहीं है, प्रेरित हाय प्रेरित जो है, जो स्वयं सो प्रेरित प्रेरित बोल के और पास्टर सामने नाम रख रहे हैं। अरे प्रेरित का मतलब तुम परमेश्वर की ओर से भेजे गए व्यक्ति हो। अगर परमेश्वर की ओर से भेजे गए व्यक्ति के द्वारा हुई सेवकाई अलग होती है, एकदम अलग होती है। वो परमेश्वर की इच्छा, जैसा दाऊद महाराजा ने, दाऊद ने जैसा परमेश्वर की इच्छा उनके अनुसार सेवा किए है, उस प्रकार सेवा करते हैं प्रेरित लोग। अपनी बुद्धि की नहीं, बुद्धि वचन बुद्धि कल्पना की सेवा नहीं होती है। परमेश्वर जो बताए वही प्रेरितों का काम। और देखिए कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, आज भविष्यवक्ता भी बहुत लोग निकल चुके हैं कलीसिया में। कहाँ भी देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता, इतने सारे भविष्यवक्ता है अपने देश में और सारे संसार में, सिर पर बाल जितना है उतना भविष्यवक्ता है। और इतने भविष्यवक्ता तो पुराने नियम में भी नहीं है, नए नियम में भी नहीं है, लेकिन ये तो इस युगांत के समय, ये अंतिम दिनों में बहुत भविष्यवक्ता निकले। एक एक गली गली में एक भविष्यवक्ता, एक एक शहर में, एक एक गांव को एक भविष्यवक्ता है तैयार है। अरे भविष्यवक्ता का मतलब जो भविष्य बोलने वाला नहीं। सभी लोग ये सोचते हैं जागो प्रियो, भविष्यवक्ता का मतलब जो आगे, इसका मतलब होने वाले बातें जो बोलते हैं उसे भविष्यवक्ता नहीं कहा जाता है। भविष्य अपने पास ही बोलना नहीं, दूसरे धर्म में भी बोलते हैं। जो हिंदू धर्म में भी भविष्य होने वाले बोलने वाला है, होने वाले बातें क्या होने वाले है कुछ लोग बोलते हैं। और मुस्लिम्स में भी, वहां पर भी मुसलमानों के बीच में भी कुछ लोग हैं क्या होने वाला बोलने वाला कुछ दिनों के बाद। ईसाइयों में भी है क्या, फिर वो लोग भी भविष्यवक्ता है क्या? तो भविष्यवक्ता का मतलब जो होने वाले बातें बोलने वाला नहीं। भविष्यवक्ता का मतलब ये है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसिया को चलाने वालों को असली भविष्यवक्ता बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसिया को चलाना, कलीसिया का मतलब जहां पर गांव में बना है वो कलीसिया नहीं, पूरा सार्वत्रिक, इसका मतलब मसीह की सारे समुदाय को परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाने वाला। क्योंकि अपन पुराने नियम में से देखिए, इब्राहिम से लेकर एक एक पीढ़ी में परमेश्वर एक एक भविष्यवक्ता को नियुक्त किया है। आया ने मूसा को, इब्राहिम को, मूसा को, उसके बाद योशुआ को, ऐसा दाऊद को, एक एक समय एक एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने, ऐशिया को, यिर्मयाह को, हेजकेल को, होशिया को, ऐसा। तो आखिरी में प्रेरितों को, उसके बाद आखिरी में आई पौलुस को नियुक्त किया।
ये समय में एक ही भविष्यवक्ता रहेगा, बराबर परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसियों को चलाने वाला। और एक अर्थ यह है कि भविष्यवक्ता का मतलब भविष्य बोलने वाला नहीं, पहले हो चुका है, पास्ट, जो भूतकाल में जो हो चुके हैं वो बोलने वाला असली भविष्यवक्ता है। इसका मतलब अच्छे उदाहरण, दाऊद के पास, दाऊद बदशेबा से पाप करता है, करने के बाद परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजते हैं, नातान भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजते हैं। नातान भविष्यवक्ता आकर दाऊद से कहता है तो पाप किए है। जब दाऊद ने आंसू बहाया का पश्चाताप होता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, तो वहां पर ये अलग बात है। लेकिन वहां पर हो गए, दाऊद के द्वारा पाप हो गए हैं तो हुए हैं, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप नहीं हुआ, तब नातान भविष्यवक्ता उन्होंने क्या है, परमेश्वर की ओर से देखा है भूतकाल में क्या हुआ, दाऊद के द्वारा पाप हुआ है, तो वो बताना है, याद दिलाना है। तो भूतकाल में होने वाला जो बताते हैं, ये तो थोड़ा भविष्यवक्ता बोला जाता है, कहा जाता है। और असली निर्वचन, असली अर्थ ये है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर और सार्वत्रिक समुदाय, मसीह की समुदाय और परमेश्वर दोनों के बीच में जो रहते हैं, उधर का समाचार इधर इधर इनके ओर से मूसा के जैसा प्रार्थना करना, और समुदाय की ओर से आंसू बहाने वाला, और परमेश्वर की ओर से समाचार खबर लेके आने वाला जो रहते हैं बीच में, कलीसियाओं को, झुंड को चलाने वाला, सार्वत्रिक समुदाय, पूरे कलीसियाओं को चलाने, वो भविष्यवक्ता। फिर ऐसा रहेगा क्या हर समय? बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इस समय भी भविष्यवक्ता एक है, एक व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भेजे गए प्रेरित है, और एक भविष्यवक्ता है। तो पौलुस ने एक प्रेरित है और भविष्यवक्ता भी है और सुसमाचारक है, अच्छे सुसमाचारक है, और रखवाले हैं। देखिए सुसमाचारक कहाँ पर है? रोमियो की पत्री में अपन देख सकते हैं, 15 और 19 वचन को देखो। रोमियो की पत्री 15 और 19, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर, मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। हालेलुया। ये देखिए, भक्त पौलुस ने प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, और क्या है? सुसमाचार, यहाँ पर पूरे तरफ से सुसमाचार सुनाए, और उपदेशक है, रखवाले भी है। कैसे? प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की 3 अध्याय 10वां वचन देखिए, 3 अध्याय 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर श्रद्धा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस है कि वह उस पर कैसा श्रद्धा रखता है। ये देखिए, अच्छे राजमिस्त्री है, परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया, सिद्धांत करता है। इसका मतलब सिद्धांत के बारे में, क्या है झूठ, क्या है वचन की सच्चाई, उसको सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई को और सच्चे सिद्धांत को बनाने वाला सिद्धांत करता कौन है? पौलुस है। ये काम और कोई पेतरुस, लूका, यूहन्ना, याकूब कोई भी नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर की विशेष अनुग्रह पौलुस पर है। पौलुस एक प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक है, रखवाला है, उपदेशक है। पौलुस का उपदेश बहुत शक्ति प्रभावशाली उपदेशक है उन्होंने। तो 5 परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ पहले आरंभ के दिनों की कलीसिया में जैसा काम की है, उसी प्रकार आज भी काम करना जरूरी है। क्योंकि आज जैसा नाम के बुलाने, नाम लगाने से प्रेरित नहीं होता, नाम लगाने से भविष्यवक्ता नहीं बनेगा, नाम लगाने से वो रखवाला और मीठे मीठे बातों से वो उपदेशक, और सिर्फ एक पॉम्पलेट देने से वो सुसमाचारक नहीं बने। ऐसे बनेंगे कि परमेश्वर की दिल में जो योजना है, वो योजना को समुदाय को बताकर, कलीसियाओं को बताने वाला, और परमेश्वर के विशेष अनुग्रह से कलीसियाओं को, सारी धरती पर जो मसीह की समुदाय है उसके लिए आंसू बहाने वाला। आज कलीसिया में बहुत बड़ा उलझन है, सिद्धांत का उलझन है, इतने सारे शिक्षाएं हैं। तो असली शिक्षक कौन है? पौलुस है। तो पौलुस की शिक्षा, पौलुस की सच्चाई आज धरती पर सारी कलीसिया को होनी चाहिए।
क्योंकि सिर मसीह है, शरीर कलीसिया है, देह है। ये देह उन्नति नहीं पा रहे, इसका मतलब हर विश्वास, ये हर कलीसिया उन्नति में आगे नहीं बढ़ रहे। कारण क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ उस कलीसिया पर, उनके आत्मिक जीवन पर नहीं है। ये है असली बात, समझ में? अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ कलीसिया पर है, प्रेरित और भविष्यवक्ता, सुसमाचार, रखवाले, उपदेश ऐसा है, ये 5 लोगों का हाथ जो कलीसिया पर है, वहां पर देखिए हर विश्वास को कलीसिया वृद्धि सिद्धता में बढ़ेगी, सिद्धता में आगे बढ़ेगी। एक साथ एक साथ छोड़ से, सिर से मिलकर वृद्धि उन्नति पाएंगे। तो आज उन्नति नहीं है कलीसिया में। बोल रहे सिर शरीर, शरीर तो कलीसिया है, सिर प्रभु है, सिर प्रभु है। संदेश तो दे रहे हैं, संदेश सिर प्रभु है, कलीसिया प्रभु का देह, देह कलीसिया प्रभु का देह है। तो ये कैसे मिलके, एक साथ कैसे मिलके काम करे, ये सिर के अनुसार ये शरीर कैसे आगे बढ़ेगी, ये सिद्धता में कैसे चलेंगे, नहीं बता रहा है। आज इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 11 वचन में तो बता रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ कलीसिया पर रहनी चाहिए, कलीसिया पर रहनी चाहिए, जो प्रेरित और भविष्यवक्ता, रखवाले, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, ये 5 प्रकार का काम जो कलीसिया में होता है, वहां के लोग सिद्धता में आगे बढ़ते हैं। तो ये काम आरंभ की कलीसिया में हुआ है, जब है कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है कि भविष्यवक्ता पौलुस। और देखिए प्रभु के लिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में अपन देखें तो जितना सताव, जितना दुख, क्लेश उठाकर पौलुस ने चले हैं, यीशु मसीह के लिए लहू बहा है, कोड़ियों से मार खाया है, 5 बार 29 कोड़ियों से मार खाया, और उपवास से समुद्र में जहाज टूटकर कितने पथराव उनको पथराव किया गया है, जितने क्लेश उठाकर चले हैं पौलुस ने, है या नहीं? तो और क्या करे है पौलुस ने? मैं जैसा मसीह के चाल चल रहा हूं, तुम मेरे चाल चलो, उस प्रकार क्लेश में से चलो। सुख रहेगा, कभी कभी सुख भी रहेगा, लेकिन दुख में से ज्यादा चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस संसार में जो अपना जीवन है, दुख है, विचार है, वो सिर्फ कुछ ही दिनों का, लेकिन आने वाले युग, इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अब कलीसिया को दुल्हन बना रहे हैं। प्रेरितों की शिक्षा और प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति में लौलीन रहना, इसके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को दुल्हन के स्वरूप में बना रहे। कुछ ही दिनों के बाद अपने दुल्हा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले, कलीसिया को ले जाने वाला है, अपने यीशु मसीह का भली पत्नी के स्थान में रहेंगे, युगान युग हमेशा आनंद, संतोष और पवित्र आत्मा का आनंद से और शक्ति से, अधिक महिमा से युगान युग स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रभु में मेरे प्रियो, जो दुख में है, जो विचार में, जो क्लेश में तो है, वो सिर्फ कुछ क्षण भर का, फल भर का है, और कुछ ही दिनों में यीशु मसीह आने वाले हैं। तो जाओ, तैयार हो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा ऐसे तैयार हो जाओ, प्रेरितों के, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, उपदेश, रखवालों का हाथ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ जहां पर काम करे। आप देखो, जो नाम को प्रेरित रखा गया है उसको मत देखो, जो नाम को बुलावट के लिए जो भविष्यवक्ता, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े प्रॉफिट बोलते, वो प्रॉफिट नहीं हो सकता। जो प्रॉफिट है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की दिल की योजना को सार्वत्रिक, पूरे धरती के समुदाय, सार्वत्रिक मसीह के समुदाय को जो बताने वाला, वो है असली भविष्यवक्ता। इसीलिए कह रहे हैं आज सार्वत्रिक मसीह के समुदाय में ऐसा है, शैतान काम कर रहा है। इसीलिए सिर के, परमेश्वर सिर है, कलीसिया देह है। सिर की इच्छा के अनुसार शरीर काम नहीं, देह काम नहीं कर रहे। कारण क्या है? बीच में शैतान की योजना आ गई है। शैतान ने झूठे शिक्षाओं से कलीसिया को फैला दी है। तो उनके बुद्धि के अनुसार जो काम कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की बुद्धि क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ क्या है, कौन है आज इस पीढ़ी में प्रेरित, असली भविष्यवक्ता, पौलुस के जैसा कलीसिया के लिए क्लेश उठाकर चलने वाला, और सताव में से जो कौन चल रहा है, कहाँ पर है, प्रेरित को ढूंढना है, पर
प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपन सिर से जुड़े हुए शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है, तो शरीर जुड़ के रहना, अलग कैसे हो सकता है? एक एक अंग वृद्धि सिद्धता में चलना है, कलीसिया की वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि नहीं हो रहा है, शैतान काम कर रहा है, तो अपन अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलना, जो अपने मन के अनुसार, जो देखने का देखना, जो सुनने का सुनना, ये पूरा इसके द्वारा अपन विश्वास जीवन में भटक जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो फिर ऐसे पाप को से अपन घृणा करें, पाप से घृणा करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वागत करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे पाप पर विजय दीजिए, मुझे पाप पर विजय दीजिए, विजय दीजिए, मुझे विजय दीजिए प्रभु जी, मुझे पाप से बताए, मेरे को आत्मिक जीवन में वृद्धि में ले जाए, आत्मिक जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरे हाथ के नीचे प्रेरित भविष्य रखवाले उपदेश सुसमाचार के नीचे मुझे ले जाए, मुझे सिद्धता में आगे बढ़ाए प्रभु जी, मुझे कृपया मुझे सहायता करें, उस प्रकार अपन प्रार्थना करेंगे, उस प्रकार के बड़े अनुग्रह पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए इस निश्चय में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हो यीशु मसीह, इस रविवार के दिन सवेरे के समय तेरे श्रेष्ठ वचन को हमारे बीच में अब भेजे, प्रभु को धन्यवाद करते। हाँ प्रभु, जैसा प्रभु जी तुम कलीसिया का सिर है, कलीसिया देह है, लेकिन प्रभु इस देह उन्नति ना पा रहे हैं, देह में वृद्धि ना हो, सिद्धता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। कारण यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारा हाथ कलीसिया पर है ही नहीं प्रभु, और विश्वास का आत्मिक जीवन पर हर सेवक का कलीसिया पर तेरे हाथ होना है, जो प्रेरितों की शिक्षा, जो प्रेरित हो उनकी, और भविष्यवक्ताओं की योजना, और सुसमाचार उपदेशक रखवालों की योजना जो है वो तू नियुक्त किए है प्रभु, कलीसिया सिद्धता में चलने के लिए। लेकिन जहां पर भी देखिए उपदेशक सुसमाचार रखवाले हैं, लेकिन प्रेरित को, भविष्यवक्ता को, असली भविष्यवक्तों को पहचान नहीं प्रभु, हे प्रभु, इसीलिए हम सिद्धता में नहीं जा रहा है, हमारा आत्मिक जीवन व्यर्थ हो जा रहा है प्रभु जी, माफ कीजिए, तेरे पवित्र लोग के नीचे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये रविवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे 7 दिन हम छूट गए, भटक गए, माफ कीजिए। तुम्हारे सिर, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी खान, तुम्हारे मुंह के अनुसार हम चलना है, लेकिन हमारे सिर, हमारी आंख, हमारी योजना हमारे चित्त के अनुसार चले हैं, ये बहुत बड़ी भयानक पाप है, माफ कीजिए प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा करते, पवित्र लोग से पापों को क्षमा करो, शुद्ध बनो, शुद्ध बनो ईश्वर, तेरे पवित्र लोग से पापों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। अपने बीच में यीशु मसीह पवित्र लोगों को लेकर आए, जो पाप की क्षमा मांग रहे, आंसू से मांग रहे, उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर पाप को याद दिलाता है, यीशु मसीह के पवित्र लहू से पापों को क्षमा करता है, तो क्षमा मांगो, यीशु तेरे पवित्र से क्षमा करो, तुम पापों क्षमा करो, क्षमा करो, यीशु तेरे पवित्र से क्षमा करो, क्षमा करो। ये प्रभु जी प्रार्थना नहीं कर पाए, सुसमाचार नहीं सुने और सुन नहीं पाए, किसी को बोले नहीं प्रभु जी, वचन को ध्यान नहीं करे, वचन न पढ़े नहीं, आत्मिक और शरीर के पाप ना देखने के, ना बात करने के किए है प्रभु, तो सारे पापों को शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। यदि अपने पापों का प्रमाण लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पापों से अदंतर शुद्ध बनाते, यह विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह मेरे पापों को बताया है, मेरे पापों को मैं जांच लिया, यीशु मसीह का पवित्र लोग मेरे पापों को क्षमा करे, इस प्रकार प्रतिज्ञा है, तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हम क्षण भर का हे प्रभु दुख विचार को न देखना, तुम देने वाले अनंत जीवन को, युगानुग का महिमा को देखने की आंखें हमें दीजिए प्रभु। सिर तू है, हमारे सिर नहीं, हमारे सिर काटे गए हैं प्रभु, बपतिस्मा के समय तुम्हारे सिर की योजना के अनुसार प्रेरितों की, भविष्यवक्ताओं को देखकर उनकी योजना के अनुसार चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। तेरे पैदल से पाप शुद्ध कर, शुद्ध किए, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुमसे बस जितना दूर हमारे पापों से आपको उतना दूर बना दिया, आपको धन्यवाद। हे प्रभु जी, हमको पाप वस्त्र निकल कर धार्मिक वस्त्र पहना दिया, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जितने लोग इस संदेश और सुनिए, हर एक के अंदर 100 लाखों गुना प्रभु इस संदेश को फल फला। अब थोड़ी सी तेरे प्रभु भोज में जाने, तेरे श्रेष्ठ शरीर और तेरे लहू में भाग लेने वाले योग्यता से, और हमारे पापों को जांच कर पवित्रता से प्रभु हम तंबू में, पवित्र स्थल में चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के ऊंचे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर